और नक्सलवाद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बस्तर के 3 संवेदनशील क्षेत्र नक्सल मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। अबूझमाड़ जैसा कोर नक्सल क्षेत्र नक्सल मुक्त घोषित हो गया है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट कर बधाई दी है और शुभकामनाएं क्षेत्रवासियों को दी है। कभी नक्सलियों का गढ़ कहा जाने वाला यह क्षेत्र, जहां नक्सलियों ने इतना आतंक मचाया और खून की नदियां बहा कर रख दी, और ऐसा यह क्षेत्र था जहां सरकार तो छोड़िए, आम आदमी जो कि यहां का रहने वाला था, कई बार उसे भी आने में समस्याओं का सामना करना पड़ता था, इतना खौफ और डर का माहौल था। लेकिन अब यह क्षेत्र नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। यह उस मुहिम को बताता है कि किस तरह से नक्सलवाद के खिलाफ लगातार सुरक्षा बल और सरकार, चाहे वह केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार हो, इन्होंने मुहिम को छेड़ा रखा है, और किस तरह से लगातार उस मुहिम के तहत नक्सलवाद के खात्मे के लिए लगातार आगे बढ़ते हुए कैसे सुरक्षा बल चल रहे हैं। आज नक्सली आतंक मुक्ति से ये क्षेत्र घोषित कर दिया गया है कि नक्सल मुक्त अब यह क्षेत्र माना जाएगा, और अब दक्षिणी बस्तर में नक्सलवाद कुछ नामो निशान कुछ ही उसके बचे हैं, और यह भी जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है ट्वीट के माध्यम से। ज्यादा जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट एडिटर हमारे साथ डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश जी, जिस तरह का ट्वीट किया गया है और कुछ समय से जिस तरह से हम आत्मसमर्पण देख रहे हैं, यह देखकर लगता है कि डेडलाइन से पहले ही वो डेडलाइन आ जाएगी नक्सलवाद की। जी बिल्कुल अभिनव जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि छत्तीसगढ़ के 3 इलाके, जिसमें अबूझमाड़ जैसा बेहद ही कोर क्षेत्र शामिल है, ये नक्सलवाद अगर मुक्त हो गया, उत्तर बस्तर अगर नक्सलवाद मुक्त हो गया, तो ये बात बिल्कुल तय है कि दक्षिण बस्तर के कुछ क्षेत्रों में जो बचे हुए नक्सलवाद है, उसका खात्मा भी जल्द होगा। और ठीक इससे पहले जो हमने खबर दिखाई अपने दर्शकों को कि इंद्रावती नदी पार करके अगर 100 से अधिक हार्डकोर नक्सली सरेंडर करने के लिए रवाना हो चुके हथियारों के साथ, तो ये बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन के को लेके कल का दिन, संभवतः जो कल 17 अक्टूबर होगा, वो बेहद ही खास होगा, क्योंकि आज ही उत्तर बस्तर और अबूझमाड़ को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। कल दक्षिण से जो नक्सली हैं वो सरेंडर करने, रुपेश के नेतृत्व में वो सरेंडर करने के लिए निकल चुके हैं। तो ऐसे में उत्तर बस्तर, दक्षिण बस्तर और मध्य बस्तर का जो क्षेत्र है, ये संभवतः जो है नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल आपने सही कहा अभिनव जी कि जिस तरह से 31 मार्च 2026 की तारीख तय की गई है, उस तारीख से पहले ही छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। क्योंकि जनवरी 2024 से लेकर आज तक अगर 2100 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया, 1785 नक्सलियों को लिया गया है और 477 नक्सलियों को अगर मार गिराया गया, जिसमें बड़े कैडर के सीनियर नक्सल लीडर शामिल थे, तो ऐसे में ये एंटी नक्सल ऑपरेशन की सफलता को बताने के लिए आंकड़े काफी है। और यही वजह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके सुरक्षा बलों को बधाई दी है और इस बात का भी जिक्र किया है कि आने वाले समय में जो दक्षिण बस्तर में कुछ नामो निशान बचा हुआ है नक्सलियों का, वो भी सुरक्षा के जवान उन्हें भी जल्द से जल्द है शांत कर देंगे। जी अभिनव जी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं अवधेश जी, मैं अपने दर्शकों को एक इस ट्वीट को पढ़कर भी बताना चाहूंगा, चूंकि जिस तरह के शब्दों का इस ट्वीट में प्रयोग किया गया है, अमित शाह जी ने लिखा है कि इट इज अ मैटर ऑफ इमेंस प्लेजर that Abujmar and North Bastar in Chhattisgarh that were once terror bases have today been declared as a free from Naxal terror. इमेंस प्लेजर, देखिए ऐसे शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है, जब बड़े स्तर पर हमें यह बताना हो कि देखिए किस तरह से अब नक्सलवाद उस क्षेत्र को छोड़ने जा रहा है, उस क्षेत्र को छोड़ चुका है, और किस तरह नक्सलवाद के जो है उस क्षेत्र में कदम कितने ज्यादा पीछे हट चुके हैं, कि कोर नक्सल क्षेत्र, जिसे नक्सलवाद का गढ़ और कहें कि ऐसे नक्सलियों का, खूंखार नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था, जहां नक्सलवाद बहुत ज्यादा पैर पसारे हुए था। तो इन शब्दों को देखकर क्या लगता है अवधेश जी? बिल्कुल, देखिए अबूझमाड़ दरअसल अभिनव जी वो क्षेत्र है या वो क्षेत्र है जिसका आज तक सर्वे नहीं हो पाया, यहाँ तक आज तक प्रशासन नहीं पाई थी कुछ सालों पहले तक। ऐसे क्षेत्र को बेहद ही आराम माना जाता है माओवादियों का कि वो दक्षिण बस्तर से बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद
उत्तर बस्तर से अंजाम देने के बाद, या फिर जो सीमावर्ती राज्य है, चाहे गढ़चिरौली का महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, तेलंगाना की बात कर ली जाए, उड़ीसा की बात करिए या फिर आंध्र प्रदेश की बात करिए, इन क्षेत्रों में बड़ी घटना को बड़े नक्सली लीडर अंजाम देने के बाद बाढ़ इस क्षेत्र में जाके, अबुझमाड़ में जाके वहां पे आराम करते, वहां पे कई समय वो व्यतीत करते थे और बेहद ही खतरनाक एरिया वो माना जाता था। अबुझमाड़ से माओवाद आतंक का समाप्ति होना इस बात के संकेत है कि अब वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ का बस्तर जो है वो पूरे तरह से माओवाद मुक्त हो जाए। कल की खबर जो वो अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे कि 120 से अधिक नक्सली जो रुपीस के नेतृत्व में निकल चुके हैं, ये खबर अगर कल जल्द से जल्द, जितनी जल्दी ये खबर आ जाए सामने स्क्रीन पे, जब दिख जाए कि रुपीस का आत्मसमर्पण कर दिया, तो मान लीजिए कि हमने 3 दिनों में, पहले सोनू का आत्मसमर्पण तेलंगाना में हमने देखा, भूपति का आत्मसमर्पण हमने महाराष्ट्र में देखा, और रुपेश का आत्मसमर्पण संभवतः कल हम जगदलपुर में देखेंगे। तो ये 3 बड़े लीडर का आत्मसमर्पण, उससे पहले बड़े बसवराजू जैसे दुर्दांत नक्सलियों को मार गिराया जाना, ये बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ जल्द से जल्द नक्सलवाद मुक्त होने जा रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ जल्द से जल्द नक्सलवाद होने जा रहा है और हम इस ऐतिहासिक नजारे को अपनी आंखों से ही देखेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अवधेश जी। और ज्यादा जानकारी के साथ शिवम दुबे सहयोगी हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। शिवम, जिस तरह से अवधेश जी ने बताया कि ये वो क्षेत्र था जहां नक्सली सेफ जोन मानकर पड़े रहते थे, अगर कोई घटना को, वह बड़ी से बड़ी घटना को अंजाम देते थे तो इसे वो सेफ जोन कर पहुंच जाते थे कि यहां तक तो किसी तरह भी सुरक्षा बल नहीं पहुंच पाएंगे, और अब वही क्षेत्र नक्सल मुक्त होना कितनी बड़ी बात। शिवम। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी बात है क्योंकि आज ही अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया है और इस बात की जानकारी दी है कि नक्सलवाद से जो प्रभावित इलाके थे वो अब नक्सल मुक्त होने शुरू हो चुके हैं। और आज जो 3 बेहद जो नक्सल प्रभावित इलाके थे, जिसमें अबूझमाड़ भी शामिल था, जो एक समय पे कोर नक्सली इलाका कहलाता था, अब वो भी नक्सल मुक्त हो चुका है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए बेहद राहत भरी बात है और ये कहीं ना कहीं इसका पूरा जो क्रेडिट है वो सुरक्षा बल के पराक्रम को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने पिछले अगर लगभग 15 दिन की बात की जाए तो 200 से ज़्यादा नक्सलियों के आत्मसमर्पण कराए हैं, वहीं कुछ के एनकाउंटर भी हुए हैं। लेकिन तमाम जो आंकड़े हैं पिछले 2 साल के, वो उसको लेकर के भी अमित शाह ने पोस्ट किया और उन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर के ये बताया है कि अब तक 2100 से ज़्यादा नक्सली ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। और ये आंकड़ा जो है वो जनवरी 2024 से गिना जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं बड़ा आंकड़ा है ये। और इसी के साथ साथ अगर बात किया जाए तो 477 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया, जिसमें कई ऐसे बड़े नक्सली लीडर भी शामिल हैं, सीसी मेंबर भी शामिल हैं, जिससे नक्सलियों का एक बड़ा जो जत्था था वो पीछे खिसकता गया। और इसके बाद जब सरकार की पुनर्वास नीति आई तो पुनर्वास नीति के तहत 2100 से ज़्यादा जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ 1785 ऐसे नक्सली थे जिनको गिरफ्तार किया गया है इन्हीं लगभग 1 से 1.5 सालों के बीच में। और जो सबसे बड़ा क्रेडिट का जो पूरा श्रेय जाता है वो कहीं ना कहीं पुनर्वास नीति को भी जाता है। और पुनर्वास नीति में अमित शाह ने भी इस बात का ऐलान किया था, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस बात का जिक्र किया था कि जो भी गांव सबसे पहले नक्सल मुक्त जो घोषित होते जाएंगे उनको सरकार की ओर से विकास योजनाओं के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, जिससे उस गांव की जो जरूरतमंद वाली चीज़ें हैं वो पूरी हो सके, जल्दी से जल्दी किसी चीज़ को भटकना ना पड़े। लेकिन अगर पिछले 15 दिनों की बात की जाए जिसमें 200 से ज़्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है, तो 2 अक्टूबर का जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आने वाले थे उससे ठीक एक दिन पहले 2 अक्टूबर को 103 नक्सलियों ने बीजापुर में सरेंडर किया था, जिसको सबसे बड़ा सरेंडर भी इस साल का माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वहीं से इस बात की शुरुआत हो गई थी। उससे पहले भी कई बार ये देखा गया था कि जो नक्सली हैं वो कहीं ना कहीं शांति वार्ता का प्रस्ताव रख रहे थे और जो सुरक्षा बल है उनके सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इसी के साथ साथ गरियाबंद में भी 3 बड़े इनामी नक्सलियों का आत्मसमर्पण हुआ इन्हीं 15 दिनों के बीच में। गढ़चिरौली में 2 दिन पहले ही भूपति सहित 61 जो नक्सली हैं उनका आत्मसमर्पण देखने को मिला था। बीजापुर में 3 नक्सलियों ने तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर किया था। 8 अक्टूबर को नारायणपुर में 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। इसी के साथ साथ सुकमा में बीते कल ही 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। ऐसे में कोंडागांव और बीजापुर में भी महिला नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया था। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरे 15 से 20 दिन के आंकड़े हैं वही इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जो नक्सल मुक्त अभियान है, जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस हैं, वो कितनी प्रबलता के साथ छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे हैं, सुरक्षा बल कितने पराक्रम के साथ
नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने में लगे हुए हैं। और जो सरकार की पुनर्वास नीति है जिसको लेकर के बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरह से शिवम, जिस तरह से अमित शाह ने ट्वीट कर बताया है, बधाई दी है, और साथ ही साथ अब साउथ बस्तर माफ कीजिएगा की तरफ रुख करने की उन्होंने बात कही है कि अब वहीं अगर नक्सलवाद देखा जा रहा है तो यह भी देखना होगा कि कितनी गंभीरता के साथ उस साउथ बस्तर में भी सुरक्षा बल पहुंचते हैं और जल्द से जल्द नक्सलवाद का खात्मा करते हैं, नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया शिवम।